गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के प्रारंभ में सभी को नमस्कार वंदना करके भी प्रारंभ की, लेकिन यहाँ पर भी संत को वंदना करी और असंत को भी वंदना करी। संत असंत दोनों को भी भेदाभाव है, उसी सभी को वंदना करके मानस मैया को प्रारंभ कर रही। इस प्रारंभ किस तरह से कर रही आज मैं गाकर कह रहा हूँ। संत सरल चित जगत हित जानि सुभाउ स्नेहु, बाल विनया सुनि करि कृपा राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हो, उन्होंने ऐसे स्वभाव और स्नेह का जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा के श्री रामचंद्र चरणों में मुझे प्रीति दे। बहुरी बंदिखल ज्ञान सती भाए, जे बिनु काज दहीने हुबावे। परहित जहानी लाभ जिन्ह के रे, उजरे हरस विषादेव से रे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को भी प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्ररोचन अपना हित करने वाले को भी प्रतिकूल आचरण करते हो। दूसरे की हित के हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ हो, जिनकी दूसरों को उजाड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता हो, आनंद दोनों। इस तरह से सभी को प्रणाम करता हूँ। हरिहर जस राकेश राहू जे, हरिहर जस राकेश राहू से। पर यकाज भटा सहसुबाहू से, जे पर दोष लखही सहसाखी। परहित घृत जिन्हा मन माकी। जो हरि और हर के जस रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान हो, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और दूसरों का बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हो, जो दूसरों के विषाद को हजार आँखों से देखते हो और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मस्तिष्क में समान हो। सभी को प्रणाम कर रहा हूँ। तेज कृषान रोष मही से सायव गुण घन घनी घनेशा। हृदय केत समहित सब की के, कुंभकर्ण समसो अतनी के। जो तेज अर्थात दूसरों की जलाने वाले ताप, मैं अग्नि और क्रोध में जमराज के समान हूँ। आप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान घनी हो, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु अर्थात मुच्छल तारे के समान हो, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई हो। घर यकाजू लगी तनु परिहरही, जिमि ही मऊपल कृषि दले गरही। बंधहूँ कल जसा शेष सरोसा, सहस बदन बरनहूँ बर नहीं पर दोषा। जैसे ओले खेत की नाश करके आप भी गल जाते हो, वैसे ही वह दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए आपका शरीर तक छोड़ देते हो। मैं दुष्ट को अर्थात हजार मुख वाले शेष जी को समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोष का हजार मुख से भी बड़ी
रोष के साथ वर्णन करते हो। पुण्य प्रणबहु पृथुराज समाना, परयग सुनहि सहस दसे काना, बहुरी शक्र सम बीन बहु देहि, संतत सुरानी कहित जेहि। देखो, पुनः उनकी राजा पृथ्वी अर्थात जिन्होंने भगवान का जस करने के लिए 10,000 कान मांगे थे के समान 1000 कर प्रणाम करता हूँ, जानकर भी प्रणाम करता हूँ आपके। जो 10,000 कानों से दूसरों का पापों का सुनते हो, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ। जिनको सूरा अर्थात मदिरा निकी और हितकारी मालूम देती हो, अर्थात इंद्रियों के लिए भी सूरा निक अर्थात देवताओं के सेना हितकारी हूँ। वाचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन परा सोस निहारा। जिनका कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता हो, और जो 1000 आंखों से दूसरों का दोष का देखता हो। सभी को प्रणाम बारंबार कर रहा हूँ। उदसी नयरिगी मीत हित सुनत, जरही कल रीति जानी पानी जुग जे, जोरी जग बीनती करहूँ सप्रीति। दुष्ट के यह रीति हो कि वह उदासीन शत्रु अथवा मित्र उसी का भी हित सुनकर जलते हो। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूँ। मैं अपनी दिशी किन्हनि होरा, तिन्हनि जयोर ना लाकहूँ बोरा, बायस पालियाहि अति अनुरागा, होहि निरमिष कबहूँ की कागा। देखो, मैंने अपनी ओर से तो विनती की हूँ, परंतु वह आपकी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौवे को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वह क्या कभी मांस त्याग हो सकती हो? कभी नहीं। इस तरह से भी जो बुरा लोग है कभी के लिए त्याग नहीं करती हो। लेकिन बारंबार तुलसीदास जी ने बारंबार हाथ जोड़कर प्रणाम करके मानस मैया को प्रारंभ कर रही। बंधहु संत असंत जन चरना, दुख प्रद भयहु बीच कछु बरेना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों का चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हो, परंतु उनके कुछ अंतर कहा गया हो। यह अंतर यह हो कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हो, और दूसरे असंत मिलते हो तब दारुण दुख देते हो। अर्थात संत की बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता हो, और असंत को मिलना। उपजहि एक संग जग माही, जलज जो काजिमी गुण बिल गाही, सुध सुर सम साधु य साधु, जनक एक जग जल दिया गाधो। दोनों संत और असंत अंतर क्या है? जगत में एक साथ पैदा होते हो, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोग की तरह भी उनके गुण अलग अलग होता हो। अर्थात कमल दर्शन और स्पर्श सुख देता हो, किंतु जोग शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती हो, जो का भी स्वभाव है।
साधु अमृत के भी समान अर्थात मृत्यु रूपी संसार से उजारने वाला और असाधु मदिरा के समान अर्थात मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला हो। दोनों का उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही हो। शास्त्र में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों का उत्पत्ति बताई गई हो। भलया न भल निज निज करतु ते लहत सहजय पलोक विभूति सुधा सुधा कर सुर सरी साधु गरलया नलय कलिमल सरी साबासु गरलया नला करी कलिमल सरी व्याधु गुण अब गुण जानत सब कोई जो जही भाव निकते ही सोई। देखो भले और बुरे अपनी अपनी करने की अनुसार सुंदर जस और अपजस की संपत्ति पाते हो। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलिजुग के पापों के नदी अर्थात कर्मनाशा और हिम करने वाला व्याध इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हो, किंतु जैसे जो भाता हो उसे वही इच्छा भी लगता हो। भली भला यही पोल ही लही नीचा यही नीचो सुधा सुराई हाय मरता गरला सराही हूँ नीचो। देखो भला भलाई ही ग्रहण करता हो और नीच निस्ता को ही प्रणाम किए करता हो, ग्रहण करता हो, निस्ता के ही ग्रहण करता हो। अमृत की सराहना अमर करने में होती हो और विष की मारने में भी होती हो। कलय गय गुण साधु गुण ज्ञान उभय पारयुपधिय वगाहा तेहि ते कछु गुण दुस बखाने संग्रह त्यागे न बीनु पहचाने। दुष्टों की पापों और अवगुण के और असाधु के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हो, दोनों के भी गुणागुण बात हो। इसी से कुछ गुण और दोष का वर्णन किया गया हो, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण न त्याग नहीं हो सकता। भले हूँ पूछ सब विधि उपजाए ज्ञान गुण दोष वेद बल भी लगाए करही वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। देखो भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हो, पर गुण और दोष का विचार कर वेदों ने उनकी अलग अलग कर दिया हो। वेद इतिहास और पुराण कहते हो कि ब्रह्मा जी यह सृष्टि गुण अवगुण से सनी हुई हो। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु या साधु सुजाति कुजाति दानव देव ऊंच यरु नीचु यमिया सुजीवनो माहूर मीचु। देखो माया ब्रह्म बीच जगदीशा लची रुकयवनीसा काशी मगा सुर सरी क्रमनासा मरु मारव बही देव गवासा
सरल नरक सरग नरकयानुराग विरागा निगम पुन निगम गम गुण दोष विभागा। देखो, दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, कुंज नीच, अमृत विष, संजीवन अतः सुंदर जीवन, मृत माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध गंगा कर्मनाशा, मरगढ़ मालवा ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक अनुराग और बैराग, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा जी सृष्टि में हो, ब्रह्मा जी के में इसमें साथ है। वेद शास्त्रों ने उनकी गुण दोष का विभाग कर दिया हो, केवल मात्र वेद के भी द्वारा इसका विभाग हुई। जड़ चेतन गुण दोष मया विष किनः करे तारे, संत हंस गुण गाहि पया परिहरि बारी विकार। देखो, विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा हो, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हो, इस स्वभाव है। अस विवेक जब देह विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनोरागा, काल सुबह कर्म बरियाई, भले हूँ प्रकृति बस चूक ही भलाई। देखो, विधाता जब इस प्रकार का अर्थात हंस का सा विवेक देते हो, तब दोष को छोड़कर मन गुण में भी अनुराग होता हो। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के बस में होकर भी कभी कभी भलाई से चूक जाते हो। सो सुधरी हरिजन जीवी लेहि, दल दुख दोष विमल जसु देहि, कालहु करहि बल पाहु सुसंगु, मिटहि न मलिन सुभाव या भंगु। देखो, भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हो और दुख दोष को मिटाकर निर्मल जस देते हो, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हो, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लाकी सुबेश जग बाचक जे हूँ, बेस प्रताप पूजिया ही ते हूँ, उघर ही अंत न हो ही बिनिवाहू, काल ने जिमी रावने राहू। देखो, जो ठग हो उन्हें भी अच्छा बेस बनाए देखकर बेस के प्रताप से जगत पूछता हो, परंतु एक न एक दिन वही जोड़े आ ही जाते हो, इस स्वभाव है। अंत तक उनका कपट नहीं निभाता, जैसे काल में रावण और राहु का हाल हुआ। और इस तरह से भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने एग्जाम्पल दिया है। किस अच्छी बात, जो खल है उसका स्वभाव भी कुछ रह जाते हैं शरीर में।
कियहूँ कुबेसु साधु सन मानो, जिमि जगे जाम्बवंत हनुमानो, हानि को संग सुसंगति लाहो, लोकहु वेद विदित सबे काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी असाधु सम्मान ही होता हो, सम्मान ही होता हो बुरा वेश बना लेने से। जैसे जगत में जाम्बवंत और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता हो, यह बात लोक और वेद में ही और सभी लोग इसको जानते हो। गगन चढ़ी जरज पवन प्रसंगा, गगन चढ़ी रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलहि नीच जल संगा, साधु य साधु साधना सुख राशि, सुमिरहि राम देहि गनी गारी। देखो, पवन के संग से धूल आकाश में चढ़ जाते हो, धूल भी चढ़ जाते हो, और वही नीच अर्थात नीचे की और बहलने वाले अर्थात जल के संग में कीचड़ में मिल जाते हो। असाधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरत हो, और असाधु घर में भी तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हो। धूम को संगति कारी होई, लिखिया पुराण मंजू मसी सोई, सुहि जलया नलया नील सघाता, होहि जलद जग जीवन दाह। देखो, कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता हो, धुआं भी वही धुआं अतः सुसंग से सुंदर हारी होकर भी पुराण खिलने के काम में आता हो, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग में बादल होकर जगत में जीवन देने वाला बन जाते हो। कितना अच्छी भी गुणगान तुलसीदास जी ने गाया है, सभी को प्रणाम करके वंदना करके। और क्या, ग्रह भेषज जल पवन पट पाही, कुजोग सुजोग होहि कुवस्तु, सुवस्तु जग लखहि सुलचन लोक। देखो, ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हो। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हो। सम प्रकार तम पाक हुई नाम भेद विधि कीनः, शशि शोषक पोषक समुझी जग जस अपजस दीनः। महीने के दोनों पखवाड़ में, महीने के दो पक्ष है ना, महीने के दो पखवाड़ में उजियाला अर्थात अंधकार क्या बता है, उजियाला का मतलब है ज्योत्सना, और अंधियारा समान ही रहता हो, परंतु विधाता ने इनके भी नाम में भेद कर दिया हो। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया हो। देखो विधाता के क्या लीला है। एक की चंद्रमा की नाम के भेद कर दिया, एक की चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को
उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुजस और दूसरे को अपजस दे दिया हो। विधाता ने जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंधहु सबके पद कमल सदा जोरी जुगे पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हो सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरण और कमल को सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। वेद धनुज नर नाग खग प्रेत पीतर, गंधर्व बंधहु की नर रजनी चर कृपा करहु अवसरेवा। देखो देवता दोतो मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब समझ मुझ पर कृपा कीजिए प्रभु। आकरे आँख आकरे 4,84,000 आकर 4,84,000 जाति जीव जला थल नभवासी। सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जोगे पानी। 84 लाख योनियों में प्रकार के भी 84 लाख योनियों में 4 प्रकार की जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहती हो। इन सब को भरे हुए इस सारे जगत को श्री राम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रेम से बोलो जय जय सियापति रामचंद्र की जय, संकट मोचन भगवान की जय, वा विश्वनाथ की। यहाँ पर भी बालकांड की आज की गुणगान तुलसीदास जी ने सभी को वंदना करके जिस तरह से भी गाया है, उसी तरह से आज मैं रामचरितमानस की बालकांड के प्रारंभ में सभी को प्रणाम करके आज के गुणगान, आज की कथा यहाँ पर भगवान के चरण जुगल में समाप्त कर रहा हूँ। दूसरे दिन में सभी को वंदन करके प्रारंभ राम कथा बालकांड होगी। प्रेम से पूरी बालकांड इससे सुनकर भी अपने मन में धारण करो। किस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतने बहुत महत्वपूर्ण रामचरितमानस लिखी हुई है। हमें तो बहुत भी धन्यवाद तुलसीदास जी के देना, क्योंकि वो भगवान स्वरूप भी इस तरह से लिखा है, मुझे भी मालूम है। जय राम राम राम।